हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को अध्याय 4 जो हमारा था द्विघात समीकरण, उसको बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। आज हम लोग 5वें चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। पहले हम इसको पढ़ने से पहले ये देख लेते समांतर श्रेणी कहते किसको हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वह समान होता है। जैसे कि अगर दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें केवल दो का ही अंतर है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी है यह है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे एपी क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एपी, क्या होगा? एपी इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फाइनाइट में और दूसरा इनफाइनाइट में। पहला है फाइनाइट एपी में, फाइनाइट एपी जिसे हम लोग कहते हैं परिमित और दूसरा है इनफाइनाइट जिसे हम लोग कहते हैं अपरिमित। परिमित उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद दिया होता है। परिमित उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद दिया होता है, मतलब कि जिसका अंतिम पद दिया हो, जिसका अंतिम पद दिया हो। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2, 3, 4, अगर इस तरह दिया है तो इसका भी अंतिम पद दिया ही है। जैसे कि लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, इस तरह लिखा हुआ है तो इसका अंतिम पद दिया हुआ है। या फिर ऐसे लिखा हो 2, 4, 6, 8 डैश 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 20 लिखा हुआ है, तो लास्ट में यह अंतिम पद दिया हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं परिमित एपी है। इसे हम लोग कहते हैं परिमित एपी। और अपरिमित एपी उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद नहीं दिया होता है, मतलब कि जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमित एपी। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2, 3 डैश 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 ऐसे करके लिखा हुआ है, मतलब ये आगे ऐसे बढ़ा हुआ है, इसका अंतिम पद दिया ही नहीं है। जैसे लिखा हुआ है 3, 6, 9 डैश 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 ऐसे करके दिया हुआ है, इसके आगे का पद नहीं दिया हुआ है। मतलब अर्थ एपी को क्या किया, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया, पहला फाइनाइट एपी में और दूसरा इनफाइनाइट एपी रहेगा। फाइनाइट को हम लोग कहते हैं परिमित एपी, मतलब होता है जिसका अंतिम पद दिया हो। जैसे एग्जाम्पल में ये मैं आप लोग को बताई हूँ एग्जाम्पल। और दूसरा है इनफाइनाइट एपी जिसे हम लोग कहते हैं अपरिमित, जिसका अंतिम पद नहीं दिया होता है उसे हम लोग कहते हैं अपरिमित। अब हम लोग देखेंगे एक होता है एनवा पद। एनवा एक होता है परिमित, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम क्या होता है एक होता है प्रथम पद को हम लोग ए से दर्शाते हैं। प्रथम पद उसे हम लोग ए से दर्शाते हैं या फिर A1 से दर्शाते हैं प्रथम पद को। और एक होता है सर्वांतर, इसे हम लोग डी से दिखाते हैं, डी से दर्शाते हैं। और एक होता है एनवा पद,
ये होता है nवां पद। nवां पद, nवां पद क्या होता है, जैसे कि अगर दिया है a 10 तो हम कहेंगे ये 10वां पद है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो ये हम कहेंगे 20वां पद है। और a n का मतलब होता है, nवां पद मतलब होता है जिसमें हमें पद का पता नहीं होता है, उसे हम लोग nवां पद कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ 10वां पद, तो हमें ये पता है कि इसमें 10 पद है, मतलब 10वां पद है, और ये है 20वां पद। लेकिन ऐसे ही होता है nवां पद जिसमें हमें पद का पता नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं nवां पद। इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि लिखा हुआ है ए एन बराबर एन ए प्लस में एन माइनस 1 बराबर में डी, ये होता है। अगर हमें एन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ए एन लिखेंगे, बराबर करेंगे। अगर मान लीजिए हम एन के जगह पे अगर 10 ले लिए, ए 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 10 लिए हैं तो ये 10 हो जाएगा। एन की जगह हम 10 लिए हैं ना, तो ये ए ही रहेगा, प्लस रहेगा। और एन की जगह हम कितना लिए हैं, 10 लिए हैं, तो ये 10 हो जाएगा, और माइनस में 1 हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये ए 10 हो जाएगा, और ये ए ही रहेगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 9 हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा। तो ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस में 9 डी। मतलब अगर 10वां पद निकालेंगे तो ए प्लस डी, या फिर हम लोग अगर इसका ऐसे निकालना हो तो इस फॉर्मूले पे रख के निकाल सकते हैं। या फिर एक और होता है फॉर्मूला, उसको अगर जैसे मान लीजिए अगर दिया है 20वां पद का निकालने के लिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, ए लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और एक इसमें से घटा देंगे, एक माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 19 डी लिख देंगे। इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ऐसे और देगा, मतलब दिया हुआ है 10वां पद का, तो इसको लिख देंगे, ए लिखेंगे, प्लस में इसमें से एक कम कर देंगे, 10 में से एक कम करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, 9 डी हो जाएगा। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और एक होता है जैसे अगर डी निकालना हो, तो अगर डी निकालना हो आप लोग को, तो हम क्या कहते हैं, अगर लिखा हो A1 और A2 लिखा, अगर A3 लिखा है और हमें डी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डी लिखेंगे, बराबर करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा, डी निकलेगा। और फिर उसके बाद से अगर ये D1 निकला, अगर D2 निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, तो हमारा D2 निकल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। उम्मीद आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कि एक टैक्सी है, मान लीजिए अगर हमें, अगर मान लीजिए कोई टैक्सी है, ठीक है, हमें अगर मान लीजिए गोरखपुर से हमें लखनऊ तक जाना है, तो हम जब यहाँ पे बैठे तो हमारा क्या, हमारा पहले ही प्रथम भाड़ा जो लगा है वो 15 रुपया ही लग गया है। फिर उसके बाद से हम लोग जितना किलोमीटर जाएंगे उसमें 8 जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर है, 15 रुपया लगा, और ये 2 किलोमीटर है, और मान लीजिए ये 3 किलोमीटर है, और ये 4 किलोमीटर है। आप ऐसे चाहें तो और भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 15 हो जाएगा, और फिर जितना किलोमीटर जाएंगे उसमें 8 जुड़ जाएगा, तो ये 15 में 8 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, ये 23 हो जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, फिर 3 किलोमीटर जाएंगे तो ये 23 में फिर 8 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 31 होगा। और फिर अगर 4 किलोमीटर जा रहा है तो 4 किलोमीटर जाएंगे तो फिर उसमें 8 जुड़ जाएगा, तो ये 31 में फिर से 8 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो हमें जो सूची मिली है वो क्या मिला, 15 मिला, 23 मिला है, 31 मिला है, और 39 मिला है। तो हम लिखेंगे, माना प्रथम किलोमीटर
मीटर मीटर का किराया प्रथम किलोमीटर का किराया कितना था? 15 रुपया था। कितना था? 15 रुपया था। तो हम इसे क्या मान लेंगे? ये मान लेंगे हमारा A1 दिया हुआ है, A1 हमारा 15 दिया हुआ है, फिर A2 हमारा कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे A2 बराबर 23 और A3 हमारा कितना दिया हुआ है? 31 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे A3 बराबर में 31 और A4 देखेंगे, A4 बराबर में 39। तो हमें जो सूची मिली है, हम लिखेंगे सूची हमें क्या मिली है? 15, 23, 31 और 15, 31 और क्या 39 मिला है। यही सूची प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4 लिख लेंगे। अब हमें A1 भी मिल गया है, A2 भी मिल गया, A3 भी मिल गया और A4 भी मिल गया। तो हमें D आराम से निकालेंगे। और हमें अगर D1 निकालना हो तो हम क्या करेंगे? A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो हमारा D1 निकल जाएगा। लिखेंगे A2 में से अगर A1 को माइनस करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे D1 और A2 का मान कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है और A1 का मान 15 दिया हुआ है। हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8। तो D1 का मान कितना है? 8 है। ऐसे हम लोग D2 का भी निकाल लेंगे। लिखेंगे D2, तो D2 बराबर कितना होगा? A3 लिखेंगे और A3 में से A2 को हम लोग घटाएंगे तो लिखेंगे D2 बराबर, ये D है, A3 का मान कितना दिया हुआ है? 31 दिया हुआ है और A2 का मान कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग 31 में से अगर 23 को हम लोग घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8। तो D2 हमारा कितना आया है? 8 आया है। ऐसे हम लोग D3 भी देखेंगे। D3 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? A4 में से A3 को माइनस कर देंगे तो हमारा D3 निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे A3 माइनस में A2। A3 का मान कितना दिया? 39 दिया हुआ है। हम लिखेंगे D3 बराबर 39 माइनस A2 हमारा कितना दिया हुआ है? 31 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 31। फिर D3 लिखेंगे, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो D3 भी हमारा कितना है? 8 ही आया। तो हम देख रहे हैं D1, D2 और D3 तीनों हमारा समान आया है। तो हम लिखेंगे D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के। तो हम लिखेंगे यह सूची AP में है। AP मतलब क्या होता है? समांतर में है। ये A1 बराबर है D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के। तो यह सूची AP में है, AP में है। हमें यही बताना था, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कि अगर मान लीजिए अगर यह एक सिलेंडर है, अगर यह एक सिलेंडर है, यह एक सिलेंडर, इसमें हवा का मान लीजिए अगर हवा 1 है, हवा इसमें 1 भरा जा रहा है, फिर इसमें से कितना बाहर निकल रहा है? 1/4 भाग। तो हम लिखेंगे बेलन में उपस्थित माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है? 1 है। तो
हम देख लेंगे हमारा कितना दिया हुआ है। A1 हमारा मिल क्या है, A1 हमारा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और फिर लिखेंगे और उसमें से कितना बाहर जा रहा है, 1/4 बाहर जा रहा है। तो फिर हम लिखेंगे हवा का, ये हमारा मिला है 1 है, तो हम लिखेंगे A1 ये ए है, A1 बराबर में 1। हमारे A1 का मान कितना है, 1 है। हम लिखेंगे फिर हवा का, हवा क्योंकि हवा ही है तो हवा का, हवा हवा का, हवा का 1/4 भाग भाग बाहर बाहर निकालने पर, निकालने पर हम 1 बटे कितना बाहर निकाल रहे हैं, 1/4 बाहर निकाल रहे हैं। और हवा कितना है, हम हवा 1 लिए हैं और 1/4 बाहर निकाल रहे हैं, मतलब माइनस में 1 करेंगे और इंटू 1/4 करेंगे। फिर हम लिखेंगे 1 माइनस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 1 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं दिया होता, हम 1 लगा देंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा और माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं हमारा A2 आ गया है, यह हमारा A1 है और A2 हमारा आया है, A2 बराबर में 3/4। अब ऐसे ही हम लोग A3 भी याद कर लेंगे, लिखेंगे हवा का, हवा हवा का 3/4 भाग बाहर निकालने पर। इसमें हम लोग कितना बाहर निकाल रहे हैं, 3/4 बाहर निकाल रहे हैं, तो हवा हमारा कितना है, अब हमारा हवा अब हम यहाँ पे लिखेंगे हवा हमारा, अब हमें हवा कितना मिल गया है, 3/4 मिल गया है। तो हम लिखेंगे 3/4 माइनस में बाहर निकाल रहे हैं 3/4, फिर इंटू करेंगे, इंटू हम लिखेंगे यहाँ पे रहेगा 1/4 भाग बाहर निकालने पर 4, और यहाँ पे इंटू में 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 माइनस में 3 और 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा और माइनस में 1 इंटू 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा और माइनस में अगर 1 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 3 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो 9/6 मिल जाएगा। तो हमें A3 मिला है, A3 कितना मिला है, 9/6 मिला है। तो हमें सूची कितनी मिली है, हम लिखेंगे सूची हमें क्या क्या मिला है, 1 लिखेंगे 1, और दूसरा क्या मिला है, दूसरा मिला है 3/4 और तीसरा क्या मिला है 9/6 16। अब हम इसमें क्या करेंगे, D1 और D2 निकाल लेंगे, लिखेंगे D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो हम क्या करेंगे, D1 निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे A2 माइनस में A1, यहाँ पे हो जाएगा D1। A2 हमारा क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 और A1 कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, लिखेंगे 1। D1 बराबर में
इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में 1/4। D1 हमें मिला है माइनस में 1/4 D2। तो D2 निकालेंगे तो कैसे, A3 में से A2 को हम लोग माइनस कर देंगे, A3 में से A2 को घटा देंगे तो हमें D2 मिल जाएगा। तो D2 लिखेंगे, और A3 हमें कितना मिला है, 3/4 मिला है, और A2 हमारा कितना दिया हुआ है, सॉरी A3 हमारा दिया हुआ है 9/16, और A2 हमारा कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16 ही आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9, माइनस में यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर इसको घटाएंगे D2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3/16, यही होगा। हाँ, तो हम लिखेंगे, हम देखे हैं A1 लिए हैं, A2 लिए हैं और A3 लिए हैं। अगर हम D1 निकाले हैं तो इसका मान आया है -1/4, और D2 निकालने आया है तो आया है माइनस में 3/16। ये दोनों समान नहीं है तो हम लिख देंगे D1 नहीं बराबर है D2 के। अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, क्योंकि AP में तब आया होता जब D1 का मान और D2 का मान, दोनों का मान समान आया होता, तब ये दोनों बराबर हुआ होता। लेकिन यहाँ पे D1 का मान और D2 का मान दोनों समान नहीं है, तो हम ये लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है, नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर है। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए अगर एक कुआं है, अगर मान लीजिए एक कुआं है, अगर एक ये कुआं है, इसकी खुदाई की जाती है, जब पहले ही खुदाई की जाती है तो वह 150 रहता है। फिर उसके बाद से हम लोग जितना हम लोग खोदेंगे, अगर 1 मीटर खोदेंगे तो 50 रुपया बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद से जितना मीटर हम लोग उसकी खुदाई करेंगे तो उसमें 50 बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए 1 मीटर खोदे तो हमें क्या हो जाएगा, 150 में 50 रुपया जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। पहले तो हमारा A1 यही था, अब देखें A2 हमारा क्या हो गया, यह A2 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए अगर फिर 1 मीटर और अगर इसकी खुदाई किए तो फिर क्या हो जाएगा, 200 में फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, 200 में से 200 में फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, यह 250 हो जाएगा। अगर फिर से अगर मान लीजिए फिर अगर ऐसे ही एक खुदाई और किए तो अभी हमारा 250 था, फिर 250 में फिर 50 रुपया जुड़ जाएगा, 250 था प्लस में 50 और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर ऐसे ही आपको जो मतलब जितना और भी लेना रहे, ऐसे और खुदाई की जाए तो उसमें 50-50 रुपया प्रति मीटर बढ़ता है, और जो पहले दिया हुआ है उसका हमारा क्या था, 150 ही था, तो ये हमारा A1 का मान है, ये A2 का, और ये A3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माना M खुदाई M की लागत खुदाई M की लागत कितने रुपए दिया हुआ है, खुदाई M की लागत कितना है, 150 दिया हुआ है, 150। जब पहले बार में इसको खोदा जा रहा है तो जबकि प्रथम मीटर
खुदाई की लागत 150 है, मतलब कि जब पहली बार में ही खुदा गया तो 150 दिया ही हुआ है। फिर उसके बाद से बोला जा रहा है कि जब उसके बाद से जितना मीटर खुदा जाएगा उसमें 50 रुपये फिर जुड़ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे A1 हमें मिला है 150। फिर उसके बाद से हम लिखेंगे A2 हमारा है, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रति मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है। तो हमें कितना मिला है, A1 हमारा 150 मिला है, A2 हमारा 200 मिला है, और A3 250 और A4 कितना मिला है 300। हम लिखेंगे A2 हमारा है, A2 हमारा कितना दिया हुआ है, A2 हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है। A3 हमें मिला है 250 मिला है, और A4 मिला है हमें A4 यह हमें मिला है 300। तो हमें सूची क्या मिली है, हम लिखेंगे सूची बराबर हो जाएगा 150, 200, 250 और हो जाएगा 300। A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा और A4। अब हमें A का मान तो मिल गया है। ऐसे अब क्या करेंगे, हम D1 निकाल लेंगे। D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से हम A1 को घटा देंगे तो हमें D1 मिल जाएगा। हम लिखेंगे A2 माइनस में A1, D1 बराबर A2 हमारा कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, हम 200 लिखेंगे, माइनस करेंगे A हमारा कितना दिया हुआ है 150 दिया है। हम इसको घटाएंगे तो हमारा D1 कितना आ जाएगा, अगर 200 में से अगर 150 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। D1 हमें कितना मिला 50 मिला है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे D2 भी निकालेंगे, लिखेंगे D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस में A2। D2 बराबर A3 क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है 250 और A2 कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 बचेगा। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे D3 निकालेंगे, लिखेंगे D3 बराबर लिखेंगे A4 माइनस में A3। A4 हमारा कितना था 300 था और A3 कितना था 250 था, हाँ 250 ही था, 250 था। अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो D3 हमें कितना मिल गया 50 मिल गया। हम देखे हैं हमारा D1 का मान भी हमारा 50 ही आया था, D1 बराबर 50 ही आया था। तो हम देखे हैं D1 का मान, D2 का मान और D3 का मान, तीनों का मान समान आया है। तो हम लिख देंगे D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के। अतः यह सूची AP में है, AP में है। हमें यही बताना था, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है। क्योंकि D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के, तीनों का मान कितना है समान ही आया है, तो आंसर यही उसका हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा चौथा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं जब ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है तो उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो हम लिखेंगे माना प्रथम वर्ष की राशि कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है,
लिखेंगे 10,000। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, इसे हम लोग A1 मान लेंगे, राशि दिया हुआ है, तो ये हमारा 10,000 दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, A2 भी ऐसे निकालना है, A3 भी ऐसे निकालना है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है हमें, समय हमें कितना दिया हुआ है, समय हमें दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 वर्ष दिया हुआ है, दर हमें कितना दिया हुआ है 8। तो हम निकाल लेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय इंटू दर, अपन में क्या होता है 100 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यही होता है। तो हमारे मूलधन कितना दिया हुआ, मूलधन हमारे 10,000 दिया हुआ है, तो हम आप लिख लेंगे 10,000। समय कितना दिया हुआ है, समय हमारा 1 दिया हुआ है, हम 1 लिख लेंगे, और दर हमारा कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो हम लोग 8 लिख लेंगे। अपन में 1,000 लिख लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 800। तो ब्याज हमें क्या मिला है, दूसरे वर्ष का ब्याज हमें कितना मिला है 800 मिला है। अब हमें ब्याज पता चल गया है, तो हमें दूसरे वर्ष का राशि निकाल लेंगे। हम लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि दूसरे वर्ष की राशि कितना है, तो हम राशि बराबर क्या लिखेंगे, ये जो हमारा 10,000 है उसमें हम 800, जो हमारा ये 800 आया है उसको जोड़ देंगे, तो हमारे दूसरे वर्ष का राशि निकल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10,000 प्लस में 800, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 में अगर हम लोग 800 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 10,800। ये हमारा है दूसरे वर्ष का राशि, ये हमारा है दूसरे वर्ष की राशि। ऐसे ही हम लोग क्या है, तीसरे वर्ष का पहले ब्याज निकाल लेंगे, फिर तीसरे वर्ष की हम लोग राशि निकाल लेंगे। हम लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे समय इंटू दर, यहाँ पे रहेगा दर, अपन में क्या होगा 100 हो जाएगा। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन हमारा इतना आया है, तो हम लिखेंगे मूलधन हमारा इतना है, समय कितना है 1 है, दर कितना दिया हुआ है, दर हमारा 8 ही दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 8, अपन में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया है, तब हमें कितना मिला है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ब्याज कितना बचेगा, तीसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा वो हमारा आएगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64 और ये 8 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 864। ब्याज हमें कितना मिला है 864 मिला है, ब्याज हमें पता चल गया। अब ब्याज की जब हम लोग राशि निकालेंगे, तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, तीसरे वर्ष के यहाँ पे लिख देंगे राशि। तो हमारा ब्याज कितना आया था, तो हम उसी में क्या करेंगे, इतने में हम लोग कितना जोड़ देंगे 864, इतने को जोड़ देंगे, यही था ना हमारा, यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा
यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इट 16 हो जाएगा, 16 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो राशि हमारा हो जाएगा, राशि ये तीसरे वर्ष की राशि है, ये हो जाएगा 64। ये हमारा A3 निकल गया है, A3। अगर हम सूची बनाना चाहें तो हम लिखेंगे सूची बराबर A1 का मान कितना दिया हुआ है। अगर A1 का मान दिया हुआ है 10,000, यहाँ पे लिखेंगे 10,000 दिया है। A2 का मान कितना आया है, कितना आया है, और A3 का मान आया है 64, इतना आया है। तो अब हम D1 निकाल लेंगे। D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये A1 का मान है, ये A2 का मान है और ये A3 का मान है। तो अगर हमें D1 निकालना है तो हमें A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, A2 माइनस A1, D1 बराबर A2 हमारा कितना आया है 10,800, इसमें से हम माइनस कर देंगे 10,000, तो कितना बचा है, D1 हमारा बचा है 800। ऐसे हम लोग D2 निकाल लेंगे। D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 माइनस में A2, D2 बराबर A3 हमारा कितना दिया हुआ है 11,664, D2 माइनस में A3 कितना हुआ है, इतना दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग घटाएंगे, घटाने पे ये बचेगा 864, इतना बचेगा। हम देख रहे हैं हमारा D1 का मान और D2 का मान, दोनों का मान अलग अलग। D1 का मान हमारा 800 दिया हुआ है और D2 का मान 864 दिया हुआ है, जबकि दोनों का मान बराबर नहीं है। अगर दोनों का मान बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे यह AP में नहीं है। तो हम लिख देंगे D1 नहीं बराबर है D2 के, इसीलिए यह AP में, यह सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें यही बताना था। तो हमारा D1 नहीं बराबर है D2 के, तो इसलिए यह सूची क्या हो जाएगा, AP में नहीं रहेगा। अगर समान आया होता तो AP में रहा होता, लेकिन समान नहीं आया, इसलिए यह AP में नहीं है। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है। मतलब इसमें A का भी मान दिया हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं प्रथम पद, और D का मान दिया हुआ जिसे हम लोग कहते हैं सर्वांतर। जैसे कि अगर लिखा हुआ है AN बराबर A प्लस में N-1 D, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम पद, इसे हम लोग कह देते हैं प्रथम पद दिख रहा है, हम प्रथम पद इसे कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग शायद n को कहते हैं हम लोग पदों की संख्या, यह पदों की संख्या। और D जो हमारा है इसे हम लोग कहते हैं, यह है सर्वांतर, इसे हम लोग सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर। यहाँ पे A जो हमारा है वो प्रथम पद है, N जो हमारा है पदों की संख्या है, और जो D है उसे हम लोग कहते हैं सर्वांतर। तो A हमारा क्या दिया हुआ है, A का मान यहाँ पे दिया हुआ है, और D जिसे हम लोग सर्वांतर कहते हैं वो भी इसका मान दिया हुआ है। तो हमें क्या कहा है, तो हमें AP के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो AP का व्यापक रूप होता है, AP का हम लिखेंगे AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप होता है, A होता है, फिर क्या होता है A प्लस D होता है,
ए प्लस डी होता है और फिर ए प्लस 2d होता है। ऐसे करके अगर a3 निकालना हो तो a प्लस 3d हो जाएगा। और ऐसे 5 पद दिया रहा है, 6 पद दिया रहा है, जितना पद भी दिया रहेगा हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस 3d, और भी निकालना हो तो a प्लस 4d लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो हमें 4 ही पद तक निकालना है। a निकालना है, a प्लस d निकालना है, a प्लस 2d और a प्लस 3d निकालना है। तो हम देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर 10, a बराबर 10 दिया हुआ है और d बराबर में 10 दिया हुआ है, d बराबर 10 दिया हुआ है। तो हमें a निकालना है, तो a तो हमारा 10 ही दिया हुआ है। फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे, फिर भी लिख दे रहे हैं, a बराबर 10 दिया हुआ है, a बराबर में 10 दिया हुआ है। फिर a प्लस में d दिया हुआ है, इस पे हम रखेंगे a का मान कितना है, 10 है, 10 रखेंगे। d का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, तो 10 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखेंगे a प्लस में 2d और यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस में 3d। ये उसका व्यापक रूप होता है। a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रखेंगे a का मान कितना है, 10 है। और 2 लिखेंगे, इंटू करेंगे, a का मान, d का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो d का मान हम कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस में 2 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिला, 30 मिल गया। फिर a का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, प्लस करेंगे, 3 करेंगे, इंटू करेंगे, d का भी मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 10। यहाँ पे हो जाएगा 10, प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हुई है, 4 प्राप्त हुई है। कौन कौन सा हुआ है, और इसको a प्लस में 3d, a को 10 लिखेंगे, प्लस में 3 इंटू डी लिखेंगे, 10 प्लस में 30 हो जाएगा, प्लस में 40 हो जाएगा। हमें यही मिला है, हम लिखेंगे क्या मिला, 10 20 30 और 40, यही मिला हमें। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें इसी का चार पद लिखना था, हमें प्रथम के 4 पद लिखना था। तो क्या क्या आया है 10 आया है, 20 आया है, 30 आया है और 40 आया है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको हम दूसरे पे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ए का मान ए बराबर और डी बराबर, ए का मान कितना दिया हुआ था, -2 और डी का मान क्या था, 0 दिया हुआ था। डी का मान क्या था, 0 दिया हुआ था और ए का मान -2 दिया हुआ था। अब इसे हमें लोग व्यापक रूप निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए होता है, फिर क्या होता है, ए प्लस में डी होता है, ए प्लस में क्या होता है, 2d होता है। 4 पद तक हमें ज्ञात करना है प्रथम का, और फिर क्या होता है, ए प्लस में 3d, ये 4 तक हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ए का तो मान दिया हुआ है -2, तो ये -2 ही रहेगा। ए का मान कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, 2 ही रहेगा। और डी का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। फिर ए का मान -2 लिखेंगे, प्लस करेंगे, 2 लिखेंगे, इंटू करेंगे, डी का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा। और इसका 2 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। ऐसे इसका भी देख लेंगे, ए का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस करेंगे, 3 करेंगे, इंटू करेंगे, डी का मान कितना दिया, 0, तो 0 हो जाएगा। ये -2 होगा, प्लस होगा, 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो हमें कितने पद प्राप्त हुए, 4, और वो भी क्या, माइनस में तीनों चारों, -2 -2 और -2, ये 4 प्राप्त हुए हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d, इसी पे हम लोग रख लेंगे। तो ए का मान क्या दिया हुआ, 4 दिया होती है, 4 ही रहेगा।
और ए का मान 4 दिया, 4 रहेगा, और डी का मान क्या दिया हुआ, माइनस में 3 दिया हुआ है, और ये प्लस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू डी का मान क्या दिया, माइनस में 3 लिखेंगे, और यहाँ पे ए दिया तो ए का मान कितना दिया, 4 प्लस रहेगा, प्लस में यहाँ प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ए कितना लेंगे, 4 ही लेंगे, प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डी का मान कितना दिया, माइनस में 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे माइनस में 3 रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना बचेगा, अगर 9 में से अगर हम लोग 4 को घटाएंगे तो क्या, माइनस में 5 बचेगा। तो हमें 4 पद क्या क्या प्राप्त हुए हैं, 4 1 माइनस में 2 माइनस में 5, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे में हम लोग चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग रख लेंगे ए पे, तो एक यही फॉर्मूला रहेगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, माइनस में 1 हो जाएगा, और फिर ए प्लस में डी, ए प्लस में डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान माइनस में 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू माइनस में 1 प्लस में 1 इंटू 1 हो जाएगा, बराबर माइनस में 2 प्लस में 1 अपन में 2। अगर हम लोग घटाएंगे -2 में से, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख दें, -2 माइनस में 2 प्लस में 1 अपन में 2। अगर इसको हम लोग घटाएंगे -2 में से 1 को तो क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, माइनस में 1 अपन में 2 बचेगा। ये हमारा ए प्लस डी का हो गया। ऐसे हम लोग ए प्लस में 2d का निकाल लेंगे, तो ए का मान कितना दिया हुआ, माइनस में 1 दिया हुआ, माइनस में 1 नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, 2 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 2 लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 होगा, और प्लस में 2/में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम इसको चाहें तो 2 से 2 को कट कर देंगे तो माइनस में 1 और प्लस में 1, यही हो जाएगा। ये आपस में माइनस और प्लस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस में 3d कर देंगे, 3d का हम लोग निकालेंगे तो ए का मान कितना दिया हुआ, माइनस में 1 दिया हुआ है, प्लस हो जाएगा 3 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ, 1/2, इसको लिखेंगे माइनस में 1 प्लस 3/2। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 इंटू माइनस में 1 प्लस 3, माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, अपन में 2 हो जाएगा। अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2। तो हमें पद कितने प्राप्त हुए हैं, माइनस में 1 मिला है, और फिर माइनस में 1/2 मिला है, और तीसरे में क्या मिला है, 0 मिला है, और चौथे में 1/2 मिला है। हम लिख लेंगे क्या क्या मिला है, माइनस में 1 मिला है, माइनस में 1/2 मिला है, 0 मिला है, और शायद 1/2 मिला है क्या, हाँ यही मिला है, हाँ यही मिला है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अरे इसमें एक क्वेश्चन और बाकी था, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 1/2 5, ये हो जाएगा, और ए प्लस में डी, तो ए का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो लिखेंगे माइनस में 1 प्लस, और डी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 25 दिया हुआ है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 0.25। अब माइनस माइनस है, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 है, अगर इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ही होगा 1.50, हमें ये मिला है। ऐसे हम लोग
ए प्लस में 2d का निकालेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 1.25 प्लस में 2 इंटू डी का कितना दिया हुआ है, माइनस में 0.25। इसको लिखेंगे माइनस में, फिर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में यही आएगा। 0.25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 5 पॉइंट में 0 कितना हो जाएगा 0.50। अब इसको हम लोग घटा देंगे। घटाने पे आएगा हमारा माइनस में 1.75 ये आएगा। अब हम लोग ऐसे किसका निकालेंगे, 3d का। ए का मान कितना है, माइनस में 1.25 प्लस में 3 इंटू यही है ना, माइनस में 0.25 यही दिया हुआ है। और इसका हम लिखेंगे माइनस में 1.25 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस और 0.25 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 तक 15 हो जाएगा और 3 2 जा क्या 6 होगा, कैरी एक 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 0 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.75। अब इसको हम लोग माइनस माइनस में दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे कितना आएगा, माइनस में ही आंसर आएगा। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 2.0, 2.0। हमें पहला क्या मिला, माइनस में ये मिला, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे में कितना क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतक पद लिखिए। मतलब कि हम पिछले में क्या किए थे, प्रथम पद दिया हुआ था और सर्वांतक पद दिया हुआ था, मतलब ए और डी का मान दिया हुआ था, तो हम लोग उसमें 4 पद ज्ञात किए थे। अब इसमें 4 पद दिया हुआ है, हमें ए का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ये जो मान दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेंगे, 3 दिया हुआ है, ये किसका मान हो जाएगा, ये A1 का मान दिया हुआ है, ये A2 का मान दिया हुआ है और ये A3 का मान दिया हुआ है और ये A4 का मान दिया हुआ है। तो हमें क्या कहा है, प्रथम पद और सर्वांतक पद। प्रथम पद क्या होता है, A होता है, तो A का हमारा क्या मान हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा और D हमें निकालने के लिए बोल रहा है, तो D क्या होता है, D कैसे निकलेगा, अगर D1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो हमारा D1 निकल जाएगा, तो D1 लिखेंगे और A2 हमारे कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है और A1 क्या दिया हुआ है, माइनस में 3 दिया हुआ है, तो अगर D1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। हमें यही निकालना था, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें इसमें प्रथम पद निकालना था और सर्वांतक पद निकाल के दिखाना था, तो प्रथम पद हमारा 3 हो जाएगा और सर्वांतक पद माइनस में 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम ऐसे इस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं। हम इसमें हम क्या करेंगे, माइनस में 5 दिया हुआ है, माइनस में 1 दिया हुआ है, 3 और 7, ये हमारा A1 का मान है, ये A2 का मान है और ये A3 का मान है और ये A4 का मान है। A1 हमें निकालना है, तो A1 का मान क्या दिया हुआ है, माइनस में 5 दिया हुआ है, A1 तो हमारा निकल गया। अब हमें सर्वांतर निकालना है, D निकालना है, तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D1 निकालने के लिए A2 में से हम A1 को माइनस कर देंगे तो हमें सर्वांतर निकल जाएगा, तो D1 लिखेंगे और A2 हमारा क्या दिया हुआ है माइनस में 1 दिया हुआ है और A1 क्या दिया हुआ है, माइनस में 5 दिया हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस क्या देगा, प्लस में 5 हो जाएगा, तो डी हमारा क्या निकल जाएगा, D1 हमारा निकल जाएगा। इसको हम लोग प्लस और माइनस में तो घट जाएगा, प्लस की संख्या बड़ी है 4 होगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस में 4 में, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों बहुत आसान था। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरे क्वेश्चन को भी हम ऐसे कर लेंगे, 1 में इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं, ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है और ये A4 का मान है। अब हम इसको लिखेंगे
A1 का मान क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब हमें D निकालना है, तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D1 निकालने के लिए हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे। तो D1 निकालने के लिए A2 हमारा क्या दिया हुआ है, 5/3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे। और A1 का मान कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। अगर हर नीचे सेम हो जाता है तो वो सेम 3 हो जाएगा। और 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, D1 बराबर 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो D1 हमारा क्या हो गया, 4/3 हो गया। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग चौथे क्वेश्चन को देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन भी है, चौथा क्वेश्चन को भी हम ऐसे करके देख लेंगे। A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान हमारा हो जाएगा, इसे हम लोग लिख लेंगे A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4। A1 हमारा क्या दिया हुआ है, A1 हमारा दिया हुआ है 0.6, ये हमारा A1 का मान हो गया। अब हमें D1 निकालना है। D1 निकालने के लिए हमें A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 हमारा क्या दिया, 1.7 दिया हुआ है। A2 माइनस में A1, यहाँ पे हो जाएगा D1। A2 हमारा क्या दिया हुआ है, 1.7 दिया हुआ है, माइनस में A2 0.6। हम 1.7 में से 0.6 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो बचेगा 1.1 ही बचेगा। यहाँ पे D1 हमारा हो जाएगा, D1 बराबर 1.1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया, पहले तो हमें पता करना है कौन एपी में है। अगर एपी में वो रहेगा तो हमें उसका सर्वांतर ज्ञात करना है और उसके 3 आगे का पद ज्ञात करना है। अगर एपी में नहीं रहेगा तो हमें ज्ञात नहीं करना है। तो पहले हम देख लेंगे वो एपी में है कि नहीं। हम इसको लिखेंगे, हमें ये जो मान दिया हुआ है यह हो जाएगा A1 का मान है, यह A2 का मान है, A3 का मान है और यह A4 का मान है। तो हम D1 निकाल लेंगे। तो D1 हम निकाल के पहले देखेंगे D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, लिखेंगे A2 माइनस A1। D1 बराबर A2 हमारा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 लिखेंगे। और A1 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। हम घटाए हैं तो कितना आया है, 2 आया है। ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, D2 ज्ञात करना है। D2, तो हम D2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे। D2 बराबर A3 क्या हो जाएगा, A3 हमारा 8 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 8। और A2 हमारा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है तो लिखेंगे 4। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4, आएगा हमारा 4। ऐसे ही हम लोग D1 ज्ञात किए हैं, D2 ज्ञात किए हैं, ऐसे ही हम लोग D3 भी ज्ञात करेंगे। D3 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग देख ही लिए हैं D1 2 आया है, D2 4 आया है, ये समान आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी D3 ज्ञात करके देख लेते हैं। ये क्या होगा, A4 होगा माइनस में A3 होगा। D3 बराबर क्या होगा, A4 क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है और A3 क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। A3 का मान कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है। तो हम लिख देंगे D1 का मान 2 आया है और D2 का मान 4 आया और मतलब ये D3 रहेगा। D3 का मान 8 आया है। कोई भी मान हमारा समान तो है नहीं, अगर समान रहेगा तब तो हम लोग AP इसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे और इसके 3 और पद ज्ञात करेंगे, लेकिन यह समान आया ही नहीं है, यह AP में है ही नहीं। तो हम लिखेंगे D1 नहीं बराबर है D2 के, यह सूची AP में नहीं है, यह सूची AP में नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर AP में रहता तो हम उसको क्या करते, सर्वांतर ज्ञात करते और उसके बाद से उसके 3 और पद ज्ञात करते, लेकिन यह AP में नहीं है। उसके बाद से अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है
दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 5/2 कॉमा 3 7/2 3 और 7/2 डन डाल दिया है। उसके बाद हम इसको क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे ये A1 है, A2 है और यह A3 है और इसे क्या मान लेंगे A4 है। हमें A1 भी पता है, A2 पता है, A3 और A4, तो हमें क्या निकालना है, D1 निकालना है। तो हम D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस करेंगे A1। तो D1 निकालने के लिए A2 हमारा क्या दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है, माइनस करेंगे A1 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। D1 बराबर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 5 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे तो D1 बराबर 5 माइनस में 4 अपन में क्या हो जाएगा 2, घटाएंगे तो D1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। D1 का मान कितना है 1/2। ऐसे D2 भी क्या हम लोग ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे D2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तब हमें D3 पता चलेगा। तो हम D2 लिखेंगे, D2 बराबर में A3 हमारा क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ, 3/में इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमें 1 लगा देंगे, माइनस करेंगे और A2 क्या दिया 5/2 दिया, अब लिखेंगे 5/2। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, D2 बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, 2 हो जाएगा। 1 के टेबल में कितनी बार 2, तो ये 2 × क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 × क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे D2 हो जाएगा 6 माइनस में 5/2, घटाए हैं तो कितना आ गया है 1/2। D2 बराबर भी कितना आया 1/2 आया है। ऐसे हम लोग D3 भी ज्ञात कर लेंगे। D3 बराबर क्या होता है A4 A3 होता है, तो हम D3 लिखेंगे। D3 A4 का मान कितना दिया हुआ है 7/2 दिया हुआ है और A3 का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो हम कितना निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा 2 आएगा, तो हम लिखेंगे 2। फिर 2 के टर्म में कितना आएगा 1 × 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 के करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 आएगा, 2 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे D3 हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 7 होगा और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अपन में 2 हो जाएगा। D3 करेंगे बराबर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। हम देख रहे हैं हमारा क्या आया है D1 का मान, D2 का मान और D3 का मान तीनों क्या है समान आया है। और इसमें क्या कहा था, यदि वह AP में है तो इसका सर्वांतर और इसके 3 पद और ज्ञात करना है। तो ये क्या है, यह सूची हमारी किस में है AP में है, तो हम लिखेंगे D1, हम लिखेंगे इसमें D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के। यह सूची AP में है, यह सूची AP में है, AP में है, AP में है। अगर यह सूची AP में है तो इसमें हमें क्या करना है, इसका हमें 3 और पद ज्ञात करना है, 3 और पद ज्ञात करना है। 3 और पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 और पद ज्ञात करने पर 3 पद और ज्ञात करना है, मतलब कि वो 4 तक दिया हुआ था, हमें A5 ज्ञात करना है, A6 और A7 ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे A5। अगर A5 हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसका मैं क्या बताई थी, इसमें से एक पॉइंट कम कर देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस में 4D हो जाएगा, इस पर हम लोग रख लेंगे। अगर A6 को ज्ञात करना है हम इसको क्या करेंगे A प्लस में 5D कर देंगे और A7 ज्ञात करना है तो हम इसको क्या करेंगे A प्लस में 6D कर देंगे और इसी पे हम लोग रख देंगे तो हमें ये मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे
दोनों रेडी है क्या? तो हम लिखेंगे A5 बराबर में A प्लस में 4D। A5 लिखेंगे तो ठीक है, A5 लिखेंगे और A की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? A का हम लोग मान कितना लिए थे? ये A1 ही था ना, इसका मान कितना आया था? 2 आया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे प्लस में 4 करेंगे और D का मान कितना आया था? D का मान 1/2, 1/2 और 1/2 समान ही आया था, तभी तो वह AP में था। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2। अगर देखेंगे तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 2 2 क्या हो जाएगा? 4 होगा, कट जाएगा। तो A5 हमारा हो जाएगा A5 2 प्लस में 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। तो A5 हमारा कितना आया है? 4 आ गया है। ऐसे ही हम लोग A6 को ज्ञात करेंगे। A6 को ज्ञात करने के लिए A6 बराबर में क्या होगा? A प्लस में 5D। तो A6 हो जाएगा। A का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। 5 × 1/2 हो जाएगा। A6 होगा, ये 2 हो जाएगा और 5 में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 1 हो जाएगा। इसका हम लोग एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। A6 में अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा और फिर क्या हो जाएगा? 2 × में 2 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ये 1 × में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर A6 लिखेंगे, A6 लिखेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा। हम लिखेंगे 4 प्लस में 5 में 2 हो जाएगा। A6 हमारा कितना हो जाएगा? 9/2। A5 हमारे कितना मिला है? 4 मिला है। A6 हमें कितना मिला है? वो 9/2 मिला है। अब हमें ऐसे ही A7 को ज्ञात करना है। हम लिखेंगे, इसको दूसरे स्लाइड पर लिख लेते हैं। लिखेंगे A7, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? A लिखेंगे प्लस में 6D लिखेंगे। A7 लिखेंगे, A का मान कितना था? 2 था, प्लस करेंगे 6 लिखेंगे इंटू D का मान कितना आया था? 1/2 आया था, तो 1/में इसको 2 कर देंगे। अगर 2 से इसको कट करेंगे 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो A7 हमारा कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 3 × 1 = 3। तो A7 हमारा कितना आ गया है? 5 आ गया है। हम पहले देख लेंगे हमें तीनों क्या मिला है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सर्वांतर हमें मिला है, सर्वांतर हमें क्या मिला है? 1/2 मिला है। और हमें जो 3 पद ज्ञात किए हैं A5 वो हमें क्या मिला है? A5 हमें क्या मिला है? A5 हमें 4 मिला है, 4 मिला है। A6 और A7 यह मिला है 9/2 मिला है और A7 हमें कितना मिला है? 5 मिला है। हमें यही 3 आगे के पद हमें यही 3 आगे का पद ज्ञात करना था। यही 3 आगे के पद को हमें ज्ञात करना था। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर सर्वांतर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि सर्वांतर AP में था तो बराबर आया है, तो 1/2 हो गया है सर्वांतर हमारा। और 3 आगे के पद ज्ञात करने थे। 4 तक हमारा दिया हुआ था, तो हमें A6 और A7 ज्ञात करना था। तो A5 हमारा 4 आया है, A6 9/2 आया है और A7 5 आया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन भी वही है, तीसरा क्वेश्चन भी वैसे ही करना है, चौथा भी वैसे ही, पांचवा छठवां जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ सारा वैसे करना है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा तो मैं इसको फिर से बता दूंगी, लेकिन उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।